ओके देन, हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी जो टॉपिक है दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक करेंट एंड सर्किट। तो ये हमारी नई चैप्टर जो हमने स्टार्ट की है, इसके अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, करेंट के बारे में पढ़ेंगे और जो अलग अलग आपके जो सर्किट्स होते हैं हम उनके बारे में यहाँ पे एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे चार्ज क्या होती है, करेंट क्या है, ठीक है। इसके अलावे जो डिफरेंट सर्किट्स हैं, ओम्स लॉ क्या है, बराबर। उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एंड योर करेंट, ठीक है, व्हाट इज़ योर चार्ज डेंसिटी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। और जो अलग अलग जो सर्किट्स हमारे क्वेश्चंस में आते हैं जे या फिर नेट के पेपर में, तो उनके हम क्वेश्चंस यहाँ पे लगाने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ योर चार्ज। तो सबसे पहली चीज़ एग्जैक्टली कि ये चार्ज होती क्या है, तो उससे पहले हम समझते हैं। जब हम चार्ज की बात कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली चार्ज का मतलब क्या है। जैसे कि तुम्हारे पास जितने भी कंडक्टर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं कि मोबाइल चार्ज करियर्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बराबर है। एंड बेसिकली दे आर फ्री टू मूव, वो कहीं पे भी जा सकते हैं ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी। ये सीधी सी एक बात होती है, ठीक है। सो ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी एक्चुअली दे मूव इन द रैंडम डायरेक्शंस, ओके। और उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, इधर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ये प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो चार्ज को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स उसके बारे में यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़, अगर हम यूनिट की बात करें तो एक्चुअली जो हमारी चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है दैट इज़ कूलम, ओके। एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल सी, बराबर है। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी बात, अगर हम बात करें चार्ज की, तो एक्चुअली दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। सो दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, ये आप सभी को ध्यान में रखना है, बराबर है ना। अब एग्जैक्टली चार्ज और इलेक्ट्रिक करेंट, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो जैसा कि हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी आपने कई सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। अगर हम चार्ज की अगर बात करें तो पहली बात, एक्चुअली ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके टाइप्स अगर लिखूँ तो वन इज़ योर पॉजिटिव, ओके, एंड दिस इज सेकेंड वन इज़ योर नेगेटिव, बराबर है। जैसे प्रोटॉन के ऊपर हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी। फिर अब इनकी नेचर क्या है, जैसे कि अगर मान लो अगर दो पॉजिटिव चार्ज अगर हैं, ठीक है, या फिर अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, या फिर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक्चुअली क्या होगा। तो जब भी आपके नेचर सेम हो, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, सो इन दैट केस एक्चुअली दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। बट अगर दोनों की ये नेचर क्या हो, अपोजिट हो, अगर सेम हो तो रिपेल करेंगे और अगर अपोजिट हो तो एक्चुअली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक छोटी सी बात है जो हम 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ खास है नहीं, तो सिंपली ये हो गई हमारी चार्ज के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द करेंट, ओके। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें, ध्यान से आप सारे देखते रहना और बिल्कुल सभी की नज़र स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए, बराबर है ना। तो चलो पहले इसकी नोटेशन की बात करें, तो एक्चुअली इसे हम स्मॉल आई से डिनोट कर रहे होते हैं, बराबर है क्या। अब एग्जैक्टली स्मॉल आई से तो हम नोटेशन, ये इसकी नोटेशन हो गई, बराबर। बट अगर हम बात करें कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि हम इसे लिख रहे होते हैं कि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बराबर है। अब कई बार आप में से कई बच्चों के दिमाग में एक बात आती होगी कि सर स्केलर कैसे है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, ठीक है, और साथ के साथ इसके पास डायरेक्शन भी होती है। और अगर इनके पास अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर ये स्केलर कैसे हुई। इसका मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास अगर दो वायर्स हैं कुछ इस तरीके के, एक में करंट दौड़ रही है 2 एम्पियर और दूसरे में करंट दौड़ रही है 3 एम्पियर, तो बेसिकली जंक्शन से जो तीसरी वायर निकलती है उसमें हमारी नेट करंट कितनी हो जाएगी, तो दैट इज़ 5 एम्पियर, बराबर है क्या। तो एक्चुअली ये जो दो वायर्स हैं जो जंक्शन पे मिल रहे हैं, उनके बीच का एंगल कुछ भी क्यों ना हो, हमारी नेट करंट हमेशा क्या आएगी, 5 एम्पियर। मतलब हमने ये देखा कि ये जो हमारी करंट है, ठीक है, ये जो हमारी करंट है दैट डज नॉट ओबे, दैट डज नॉट ओबेज, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बेसिकली ये इसका रीज़न है कि हम जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम क्या मान के चलते हैं कि दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बी स्पेसिफिक, देन इन दैट केस हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ टेंसर क्वांटिटी,
बट फिलहाल आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है तो मैं वहाँ पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एम्पियर तो मैंने पहले ही लिख दिया, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसके यूनिट की अगर बात करूँ तो यूनिट क्या होती है, दैट इज़ एम्पियर एंड विच इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल ए। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट रियलिटी में होती क्या है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास अगर एक कंडक्टर है, लेट्स से कि दैट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप, तो ये एक सिलेंड्रिकल तुम्हारी कंडक्टर है, पक्की बात है, और मैंने क्या किया, इसे बीच से ना दो टुकड़ों में स्लाइस कर दिया। तो एग्जैक्टली इसके अंदर की जो हर सेक्शन है वो आपको दिखने में कैसी दिखाई देगी, वो आपको एक सर्कल की तरह दिखाई देगी, और इसे हम बोल रहे होते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल एरिया, बराबर है। जैसे ही आप दो पार्ट में इसे क्या करोगे, स्लाइस करोगे, ठीक है ना, दो पार्ट में जब आप इसे बांटोगे तो एक्चुअली आपको हर एक पार्ट एक कैसा दिखाई देगा, तो एक सर्कल की तरह दिखाई देगा, बराबर है। तो इसे हम बोल रहे होते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे हम जनरली कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, बराबर। अब जैसा मैंने आपको बताया कंडक्टर के अंदर आपके फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, अभी ध्यान से समझें आप। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर फ्री प्रोटॉन्स जो भी होते हैं वो इस एरिया से क्रॉस करते हैं, ठीक है, और किसी भी यूनिट टाइम में, बराबर है। एक्चुअली इसकी जो रेट होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो गए, क्रॉस कर गए इस पर्टिकुलर एरिया को, है ना। तो एक्चुअली उस रेशियो को ना हम क्या बोल रहे होते हैं कि दैट इज़ योर करंट। सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर मैं अगर इसकी डेफिनेशन अगर लिखूं, सो मैं क्या लिख सकता हूं कि द टाइम रेट at which the number of charged particles, ठीक है, crosses this area, ठीक है। दी टाइम रेट लिखने का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम सारी बातें कर रहे हैं। सो द टाइम रेट एट विच द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्रॉसेस दिस एरिया इज कॉल्ड एज करंट, तो ये तो हो गई भाई काम की बात, बराबर है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब हम कैसे समझे, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि डेल्टा टी टाइम में, कितने टाइम में, डेल्टा का मतलब क्या है, एक छोटा सा टाइम इंटरवल, और उस छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में अगर मान लो जो चार्ज क्रॉस करती है दैट इज डेल्टा क्यू, तो एक्चुअली ये रेशियो हमें क्या देकर जाएगी, ये रेशियो हमें देकर जाएगी करंट विच इज़ आई एवरेज, बराबर है क्या, एक छोटी सी बात है, ठीक है। बट वही अगर मान लो ये जो तुम्हारा टाइम अगर ये काफ़ी छोटा है, सपोज दैट इज 0.0001 सेकेंड, तो एक्चुअली ये क्या हो गया, काफ़ी छोटा हो गया, तो हम इसके ऊपर ना लिमिट डाल सकते हैं। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज सिंपली रिटन एज डी क्यू बाई डी टी। इन अदर लैंग्वेज दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस करेंट। तो बेसिकली ये तुम्हारी बातें हो गई, ठीक है, ध्यान से अपने चीज़ों को समझा, इसमें कुछ भी खास है नहीं, ठीक है। एज अ फॉर्मूला भी आप इसे याद रख सकते हो, ठीक। अब कई बार क्या है कि क्वेश्चंस के अंदर ना आपको करंट की वैल्यू दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी व्हाट इज़ द नेट चार्ज फ्लोन थ्रू दिस एरिया इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये हमसे कई बार पूछ लेते हैं। तो अभी सोच के देखो क्या क्या केसेस पॉसिबल है। अगर मैं सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करूं तो ये पॉसिबिलिटी है कि इफ़ करेंट दैट इज़ कांस्टेंट, हमारी जो करेंट हो वो कैसी हो, कांस्टेंट हो, मतलब एक पर्टिकुलर वायर में या फिर एक कंडक्टर के अंदर मान लो करेंट जो है दैट इज़ 5 एम्पियर, और वो हमेशा वही है, ठीक है, अभी भी 5 एम्पियर है, 1 मिनट बाद भी है, 2 मिनट बाद भी है, तो करेंट दैट इज़ कांस्टेंट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या करेंगे भाई, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डी क्यू दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, बराबर है। हमसे पूछा है किसी भी टी टाइम इंटरवल में, मतलब फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोन थ्रू दैट एरिया, बराबर है क्या। तो मैंने सिंपली लिखा स्टार्टिंग में जो करंट दौड़ रही है दैट इज 0 एट 0 सेकेंड, चार्ज इज 0 एंड आफ्टर टाइम टी द नेट चार्ज दैट इज फ्लोन दैट इज कैपिटल क्यू। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, क्योंकि करंट हमारी कैसी है, करंट तो हमारी कांस्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, और डी टी का सीधी सी बात इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो दैट इज टी। तो ये हमारी करंट हो गई। अब आप अगर ध्यान से समझो तो जनरली क्या होता है कि डीसी करंट में लोअर सेक्शन में, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि
कि डीसी करंट हमारी कांस्टेंट होती है, और जब हम एसी करंट की बात करते हैं तो वो तो टाइम वेरिएबल होती है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि इफ़ आवर करेंट इज़, ठीक है, इफ़ आवर करेंट दैट इज़ वेरिएबल इन नेचर, ठीक है, वो क्या हो रहा है, समय के साथ वो चेंज हो रहा है। जैसे मान लो अभी 2 एम्पियर की करंट दौड़ रही है, ठीक है, 1 मिनट के बाद अब जो करंट दौड़ रही है दैट इज़ 5 एम्पियर, ठीक है, 2 मिनट के बाद सपोज दौड़ रही है दैट इज़ 8 एम्पियर। मेरी बात क्लियर है? तो करंट जब चेंज होने लगे तो उस केस में किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, है ना, हम कैसे चार्ज को कैलकुलेट करेंगे? तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आपको सारी चीज़ें दे रखी होंगी कि व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आई होप सभी को इंटीग्रेशन करने अच्छे से आता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। बट लिटरली यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, ठीक है, जब इसके अंदर हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं इन जनरल, बराबर है क्या। एसी करंट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको वेरिएबल या फिर टाइम वेरिंग करंट्स मिलेंगे। तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, वो आपको ये याद रखनी है कि अगर आप इस इक्वेशन को ढंग से देखो तो नेट चार्ज दैट इज क्यू दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। इंटीग्रेशन का मतलब हमने काइनेमेटिक्स से ही पढ़ा है, उसके बारे में हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब कहीं ना कहीं एरिया अंडर कर्व होता है, ओके। और जब हम स्लोप की बात कर रहे होते हैं या फिर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब स्लोप होता है। मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखकर मैंने ये पाया कि एरिया अंडर कर्व, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, कि एरिया अंडर कर्व, ठीक है, ऑफ करेंट एंड टाइम ग्राफ, ठीक है, गिव्स नेट चार्ज, ठीक है, फ्लोन थ्रू द कंडक्टर, through the conductor, okay. So I hope this is गुड फॉर यू, बराबर है क्या। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि अब तक हमने समझी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली। चलो अब एक और छोटी सी बात करें, जैसे कि करंट कितनी दौड़ रही है ना, करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो हमने समझा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड की बात तो हमने कर ली, अब अगर करंट के पास अगर डायरेक्शन है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सीधी सी बात है, कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है, कुछ भी खास नहीं है। जैसे हमें पता है कि जो भी चार्ज कैरियर्स हैं वो एक कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी एक यूनिट टाइम में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को जितने चार्ज पार्टिकल्स क्रॉस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर करंट, ठीक है। तो मान लो ये रही हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये कंडक्टर रही, पक्की बात है, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, बराबर है क्या। अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज है, सिंपल सी बात है। मान लो हमने क्या करा, इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से, बराबर है। बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी हो सकती है, लेट्स से दैट इज़ वी। तो जैसे ही हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से जब हमने कनेक्ट किया तो मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पक्की बात है। सो मान लो पॉजिटिव चार्ज हमारी कुछ तो राइट डायरेक्शन में जा रही है और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कन्वेंशनली हमने क्या माना हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ आवर करंट। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि करंट की डायरेक्शन क्या है तो आपको बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसी को हम क्या बोलते हैं कि दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ आवर इलेक्ट्रिक करंट। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके। सो कन्वेंशनली direction of flow of positive charge is considered as the direction of current। या फिर दूसरे लैंग्वेज में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि और opposite
टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, अब चलो ये सारी बातें तो हो गई, बराबर है ना। अब कहने का मतलब करेंट को हम समझे कैसे, कि एग्जैक्टली करंट होती क्या है। तो अगर मैं यूनिट के हिसाब से चलूँ तो हमने पता है कि करंट, देखो पहली बात तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छे से देखना। आई के बारे में हमने क्या लिखा है, आई इज सिंपली क्यू बाई टी, बराबर है क्या, मतलब ये हमारी जो नेट करेंट है दैट इज नथिंग बट दी चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और मान लो मेरे से किसी ने बोला अगर यूनिट अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं करंट के लिए एम्पियर, बराबर है, चार्ज के लिए लिख सकते हैं कूलम, और टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, दैट इज सेकेंड। और मैंने आपको बोला कि सपोज 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम की चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर क्रॉस करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलम पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट दिस इज 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर का क्या मतलब है कि किसी भी 1 सेकेंड में, बराबर है, नंबर ऑफ जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स है एक्चुअली वो कितनी क्रॉस कर रहे हैं उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो दैट इज़ 1 कूलम। अगर वैसे ही अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का क्या मतलब है कि 1 सेकेंड में उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से लगभग 5 कूलम की चार्ज क्या हुई है, क्रॉस हुई है, तो उसे हम बोल पाएंगे कि दैट इज़ और 5 एम्पियर करेंट, बराबर है क्या। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो कि हमने सीख ली। ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि करेंट तो हमने कर ली, नेक्स्ट पार्ट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, अब एग्जैक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है और आप इसे एक स्टोरी की तरह सुनोगे तो आपको ये लंबे टाइम तक याद रहेगा, आई होप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज जनरली डिनोटेड बाय वी डी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 फिगर्स बनाता हूँ। जैसे मान लो ये भी हमारे पास एक कंडक्टर है, बेसिकली एक वायर का एक टुकड़ा है, दैट इज़ नथिंग बट योर कंडक्टर, है ना, ये कुछ इस तरीके से। और मान लो ये भी हमारे पास एक कंडक्टर है, ये भी एक्चुअली क्या है, एक वायर का ही टुकड़ा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले कंडक्टर को मैंने एज इट इज़ रहने दिया और दूसरे कंडक्टर को मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ यहाँ पे यूँ इसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये जो हमारी एक्सटर्नल बैटरी है, मान लो इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ वी, और ये जो हमारी कंडक्टर है इसकी जो लेंथ है लेट से दैट इज़ स्मॉल एल। ये कुछ छोटी छोटी बातें हमने मान ली। अब मेरा सवाल ये कि अगर दोनों कंडक्टर हैं और अगर करेंट के बारे में हम जानते हैं कि दैट इज़ नथिंग बट दी फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, है ना, इन पर यूनिट टाइम, तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं कि दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक करेंट। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर पहले फिगर को अगर आप देखो तो वो भी कंडक्टर है, उसके पास भी फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे वाले फिगर में भी वो भी कंडक्टर है, उसके पास भी फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक्चुअली किस में करंट दौड़ेगी किस में नहीं दौड़ेगी, है ना। तो आप में से मैक्सिमम यही आंसर करोगे कि सर पहले वाले में करंट नहीं होगी। ठीक है, अब मेरा सवाल ये होना तो चाहिए कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट अगर कंस्टिट्यूट करती है तो इन दैट केस आल्सो देयर शुड बी दी करंट, बराबर है। बट अब इसका जवाब मैं आपको देता हूँ ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहीं से हमें चीज़ें समझ में आएंगी। जनरली क्या है कि कोई भी जो हमारी कंडक्टर है उसके अंदर जो भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर भागते हैं, बट अल्टीमेटली क्या है कि उनकी जो नेट पोजीशन जो है, जो उनकी इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन जो है वो दोनों सेम ही हो जाते हैं। मतलब उसने जहाँ से स्टार्ट किया वो वहीं पे आके वापस लौटेगा, वो कितना ही भटके वो उसे वापस वहीं पे आना है। सो उस हिसाब से हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो दैट विल बी ज़ीरो। मतलब यहाँ पे फिगर पे समझो आप, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ यूँ यूँ, बराबर है क्या, और वापस कहाँ पे पहुँच गया, अपनी ही जगह पे। ठीक है, कुछ यूँ चक्कर लगाते हुए। अब एग्जैक्टली ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब उनके पास एनर्जी है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, तो दैट इज़ दी थर्मल एनर्जी। ये कुछ बेसिक बातें आप सभी को पता होगा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, अगर उसकी टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ऊपर है तो उस ऑब्जेक्ट के पास थर्मल एनर्जी होती है, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर थर्मल एनर्जी जो भी उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में हमारे क्या करते हैं, भाग रहे होते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस हमने क्या पाया, एक्चुअली नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज 0,
बराबर है। और करेंट का क्या मतलब है कि इफ देयर इज द डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम, तो उसको हम बोल रहे होते हैं करंट। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने देखा कि वो भागा तो सही बट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, और अगर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, सो दैट्स वाई इट कांट कंस्टिट्यूट करंट। ये एक सिंपल सी बात है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब दूसरे फिगर को देखते हैं भाई। दूसरे फिगर की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना और काफ़ी अच्छे से समझना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल लेता हूँ, एक पॉजिटिव लेता हूँ और दूसरा ना मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेता हूँ, बराबर है। अब अगर हमने उसे अगर एक्सटर्नल बैटरी के क्रॉस अगर जोड़ के रखा है तो लेफ्ट वाली एंड हाई पोटेंशियल हो जाएगी, दैट इज़ वी, और राइट वाली हमारी जो एंड है वो क्या हो जाएगी, तो दैट विल बी लो पोटेंशियल, लेट से दैट इज़ जीरो। क्लैरिटी है। तब तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो वी ए के लेकर आएगा, ठीक है। और किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऑब्वियसली देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है, तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल, ठीक है, टू लोअर पोटेंशियल, एंड लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। सो दिस इज योर नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आप अच्छे से दिमाग में बैठा के रखें, ठीक है। अब क्योंकि अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमने पीछे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर किया हुआ है, वहाँ पे हमें एक बात मालूम है कि हमारी जो फोर्स होती है ना, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज़ Q इंटू ई, बराबर है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात क्लियर है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी राइट डायरेक्शन में, यही से इधर लेकर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगेगी लेफ्ट डायरेक्शन में, वो उसे लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर जाएगा, सीधी सी बात है। और जब ऐसा होगा तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ना हमारी कैसी फ्लो करेगी, ध्यान से देखना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करूँ तो दैट विल फ्लो इन दिस पर्टिकुलर सेंस, मतलब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसा फ्लो करेगा, दैट विल फ्लो इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि उस हिसाब से सर्किट में जो हमारी करंट दौड़ेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि दैट विल बी इन दी क्लॉकवाइज सेंस। आई होप दिस इज क्लियर, बराबर है। बट मुद्दे की बात है यहाँ पे करेंट आई कैसे। अब ध्यान से सुनना, सिंस देयर इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मतलब हमारी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो इस केस में जीरो ना होगी, क्या होगी, नॉन जीरो। और नॉन जीरो से क्या होगा, ध्यान से समझे। ये जो नॉन जीरो हो फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है, जो हमारी नेट जो फोर्स है विच इज़ एक्चुअली नॉन जीरो, उसके लगने के कारण वो ना रैंडम डायरेक्शन में मूव तो करेगा बट अल्टीमेटली वो अपनी जगह से थोड़ा बहुत ही सही बट ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर आप कहीं पे बाढ़ आया हुआ है या फिर बहुत तेज पानी का बहाव है, अगर आप बीच में खड़े हो जाओ तो वो आपको अपने डायरेक्शन में ले जाना चाहता है बट आप रेसिस्ट करते हो, ठीक है। बट फिर भी अगर मान लो पानी का बहाव बहुत तेज रहा तो आप अपनी जगह से थोड़ा बहुत ही सही बट स्लाइड तो करोगे, ड्रिफ्ट करोगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट का मतलब यही है, सीधी सी बात। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने देखा देयर इज सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, और ये जो सर्टेन डिस्प्लेसमेंट आई दैट इज एक्चुअली ड्यू टू दी नेट फोर्स जो है हमारी वो नॉन ज़ीरो है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट इज नॉन ज़ीरो। अब अगर अपनी जगह से अगर चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हो चुकी है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और टाइम के साथ जब पोजीशन चेंज होती है तो हम क्या बोलते हैं कि एक्चुअली देयर इज़ द करंट। बट पहले वाले सिनारियो में लेफ्ट वाले फिगर में हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, मतलब हमारी नेट फोर्स क्या थी, तो दैट इज़ ज़ीरो। तो एक्चुअली दिस इज़ द रीज़न वाई देर इज़ अ करेंट, ठीक है, इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, बराबर है। जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली हमारी नहीं दौड़ती है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनना। इफ़ देर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट देन देर इज़ द वेलोसिटी, ये हम सब जानते हैं। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सीधी सी बात है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस तो काफ़ी सारा है, काफ़ी ट्रैवल किया उसने, पाथ लेंथ काफ़ी लंबी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। सो हम इसे ड्रिफ्ट स्पीड ना बोल के क्या बोलते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आप सभी को बातें समझ में आ रही हैं।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहने के पीछे का लॉजिक ये है कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, सो अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज़ वी डी, ठीक है। एंड नाउ देर इज़ फ्यू एजम्पशन, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे 2-4 बातें क्लियर कर दूँ। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जब हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल, ये थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, HP दैट इज़ हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये कि ये जो हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब ठीक उल्टा। आप क्यों ऐसा होता है आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया, दैट इज ड्यू टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये एक सीधी सी बात हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने जान ली, बराबर है क्या। अब एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट काफ़ी कम का होता है, इसलिए जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी काफ़ी छोटी होती है। अगर हम स्पीड की बात करें तो जैसा आपको दिख रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है, जो पाथ लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी हमें, स्पीड भी हमें क्या मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा। बट सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीड, सो हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ही बात करने वाले हैं। नाउ देर आर सर्टेन एजम्पशंस, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए बस जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर है क्या, ताकि आपके कंसेप्ट्स बिल्ड हो पाए, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन एजम्पशन। पहली एजम्पशन तो हम ये मान कर चलते हैं, ध्यान से देखना आप सारे, जैसे ये अगर मान लो तुम्हारा अगर एक कंडक्टर है, अच्छे से समझना इस बात को, ये मान लो हमारा एक कंडक्टर है और इसके अंदर बहुत सारे तुम्हारे चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन्हीं को हम चार्ज कैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे चार्ज कैरियर्स हैं, मान लो एजम्पशन के अकॉर्डिंग वो हमें ये बताते हैं कि हमें ऐसा मान कर चलना है कि जितने भी हमारे चार्ज कैरियर्स हैं एक्चुअली वो सारे एक क्यूब में हैं और सबकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज सेम, मतलब सबके सब क्या है, एक दूसरे के पीछे खड़े हैं बिल्कुल, और सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सेम है। अब आप सोच के देखो, अगर रियलिटी में अगर ऐसा होता तो क्या कॉलिजन होता, क्या देयर विल बी नो कॉलिजन। जैसे मान लो अगर आप दो इंसान अगर आमने सामने खड़े हो, ठीक है, एक के पीछे एक खड़े हो, ठीक है, एक पैरेड के अंदर, तो सामने वाला जिस स्पीड से जा रहा है अगर आपकी भी स्पीड वही हो तो आप कभी आपस में कोलाइड नहीं करोगे, बट दोनों में से अगर किसी की भी स्पीड ज़्यादा होगी तो देयर विल बी कॉलिजन, ओके। बट रियलिटी में कॉलिजन होता है, बट हमने ऐसा मान के रखा है कि ऑल चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, ऑल चार्ज्ड particles are in queue and moving with same drift velocity, ठीक है। And simply what it signifies that it means there is no collision. So I hope this is clear, बराबर है क्या। बट लिटरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कॉलिजन अगर होती नहीं तो हमारे जो कंडक्टर्स हैं जब करंट उसके अंदर फ्लो कर रहे होते हैं तो वो गर्म नहीं होती, ठीक है, उनके अंदर किसी तरह का हीट प्रोड्यूस होता नहीं था, ठीक है। बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, बट फिर भी अजम्पशन है तो हमें चीज़ें मान के चलनी है, बराबर है क्या। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ द रिलेशन, ठीक है। तो ध्यान से समझे कि हमने चार्ज पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, हमने फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में चीज़ें समझी होती क्या है ना, ये सारी बातें हमने समझी। नाउ देयर इज़ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशन, ओके। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज़ VD एंड करेंट। सीधी सी बात है, ये तुम्हारे दिमाग में आना भी चाहिए कि भैया ऐसा क्यों, एक्चुअली दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्योंकि अभी जस्ट हमने समझा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तभी डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट है तभी करंट है, तो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, बराबर है क्या। तो इसे समझते हैं। मान लो हमने क्या किया कि एक
कंडक्टर ले रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली एक वायर का एक छोटा सा हिस्सा है, बट ये इतना भी छोटा नहीं है, बराबर है। ये थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब मान लो मैंने इसके अंदर ना एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना लिया, लेट से ये, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, और ये एक दूसरी क्रॉस सेक्शन एरिया है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। और मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो अभी हैं हमारे, या फिर जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ये जो पहली क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज़ A1 और जो दूसरी क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ A2, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी भी यूनिट टाइम में क्रॉस करेंगे उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज़ आवर करेंट। तो मान लो A1 से A2 जाने में उसे जो टाइम लगा है दैट इज़ dt। dt से मेरा मतलब क्या है, छोटा सा टाइम इंटरवल। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट इज़ dt, ओके। तो A1 से A2 तक क्रॉस करने में तो एक्चुअली हमें इनके बीच का डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए। तो हमें पता है कि जितने भी हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं उन सब की स्पीड क्या है, तो दैट इज़ vd। उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, दैट इज़ vd। तो उस हिसाब से ही उन्हें A1 से A2 तक क्रॉस करना है। तो A1 से A2 तक की अगर मैं लेंथ अगर मालूम करूँ, चलो मैं इसे थोड़ा सा, ये सेडेड पार्ट आई होप सभी को दिख रहा होगा। तो एक्चुअली ये जो हमारी लेंथ होगी वो कितनी होगी, सोच के देख। सीधी सी बात है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है। स्पीड दैट इज़ नथिंग बट योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd एंड टाइम दैट इज़ नथिंग बट योर dt। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये सारी बातें हमें मालूम है। सो मान लो कि ये जो टोटल चार्ज पार्टिकल्स जो A1 से A2 तक पहुंचते हैं dt टाइम में, वो आपके जो टोटल चार्ज पार्टिकल्स हैं दैट इज़ dq। सो dq कितनी होगी, मतलब कितने चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअली dt टाइम में उन्होंने उस एरिया को क्रॉस किया है। सो dq विल बी सिंपली टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज्ड particles actually in that particular volume या फिर in that particular area from A1 to A2. So total number of charged particle and multiplied with charge on one particle, charge on one particle. So I hope this is clear. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें माननी है, जैसे कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उन सब की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। डेंसिटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वैसे आप मास पर यूनिट वॉल्यूम जाते हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है। अब मान लो किसी के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1000 है। किसी की मान लो डेंसिटी कम है, 1 मीटर क्यूब में लगभग 100 पार्टिकल्स हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो चलो मैं उसे स्मॉल एन से डिनोट करता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज आवर स्मॉल एम। क्लैरिटी है। तो पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकाल लें। अगर आप इस फिगर को काफ़ी अच्छे से देखो तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम को हमें क्या करना चाहिए, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बराबर है ना। मतलब स्मॉल एम दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि जो भी चार्ज पार्टिकल है वो वहीं पे तो हैं जो क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, वॉल्यूम क्या होती है, सिंपली एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया मैंने ए लिख ली और इसकी लेंथ क्या है भाई, तो इसकी जो लेंथ है दैट इज वी डी इंटू डी टी, ठीक है। वी डी इज़ नथिंग बट वॉट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होती है दैट इज स्मॉल ई, तो दिस इज डी क्यू। तो हमें यहाँ से क्या मिला, डी क्यू अपॉन डी टी को दूसरी तरफ ले आओ, ठीक है। तो ये हमें मिल गया एन ई ए वी डी। सो दिस इज नथिंग बट योर करेंट। सो वी गॉट आवर फॉर्मूला दैट इज आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। इसमें आपको चीज़ें याद रखनी है, क्या भाई, क्या ए इज़ द टोटल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, नो, आंसर इज नो। तो फिर ए क्या है, ए इज एक्चुअली द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। व्हाट इज स्मॉल ई, दैट इज द चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। व्हाट इज एन, तो स्मॉल एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें। व्हाट इज वी डी, वी डी इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। अब अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, इसके ऊपर ध्यान से सुनना अच्छे से बिल्कुल। मान लो एक वायर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वायर अपने को दिखने में कैसी दिख रही, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। तो स्टार्टिंग का जो हिस्सा है यहाँ की अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से दैट इज़ A1,
ठीक है। बीच के किसी हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से दैट एरिया इज A2। दिखने से समझ में आता है कि A1 इज ग्रेटर देन A2। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि अब अगर मान लो यहाँ से अगर तुम्हारे चार्ज पार्टिकल्स अगर फ्लो कर रहे हैं, दे आर फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, और मैंने आपसे बोला कि A1 के पास जो A1 के पास मान लो करेंट I1 है और A2 के पास जो करेंट I2 है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये जो दोनों करेंट हैं, ऑप्शन ए कि क्या I1 दिस इज इक्वल्स टू I2, या फिर ऑप्शन बी कि क्या I1 दिस इज ग्रेटर देन I2, क्या ऑप्शन सी क्या I1 दिस इज लेस देन I2, क्योंकि यही तीन पॉसिबिलिटीज़ है जो बन सकते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? तो जब आप इस बात को अच्छे से समझोगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स बच्चे क्या आंसर करते हैं कि सर एक्चुअली I1 इज़ ग्रेटर देन I2, बट लिटरली दैट इज़ द रॉन्ग आंसर। होता क्या है कि दोनों जगह पे हमारी जो करंट है दैट विल रिमेन सेम, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसे हम समझते हैं। करंट एक्चुअली क्या होती है, दैट इज़ सेम, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फिर अगर I अगर हमारी सेम है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हम जानते हैं कि NEAVD बराबर है क्या, तो करेंट को अगर सेम रहना है तो एरिया एक जगह बड़ी है एक जगह छोटी है, मतलब A1 इज़ ग्रेटर दैन A2। तो रियलिटी में होता क्या है, A1 के पास इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, और A2 के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तभी तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा कैसे, यूँ भी समझो कि जैसे मान लो 8 इंटू 8 बराबर है, 1 सेकेंड लेट मी टेक द अनदर एग्जाम्पल। ओके, मान लो कि देर इज़ 4 इंटू 4, ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना आया भाई 16। अब मान लो मैंने पहले वाले 4 को डिक्रीज़ करके 2 कर दिया, बट मुझे प्रोडक्ट सेम चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो दूसरे वाले को मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो 4 से मैंने इसे 8 किया, तब जाके बात बराबर हुई। या फिर पहले वाले को अगर मैं इंक्रीज़ करता तो दूसरे वाले को मुझे छोटा करना पड़ता, डिक्रीज़ करना पड़ता, अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर। मतलब अगर आपको करेंट थ्रू आउट द वायर क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, और अगर I अगर थ्रू आउट दी वायर अगर कांस्टेंट रहने वाली है तो ऑब्वियसली जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, और जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा। सो फिलहाल आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक किया, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप सारे जाके चैनल के ऊपर आप ये वीडियो को देखो। ओके, एंड सी यू, बाय बाय एवरीवन।